अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज आपके साथ चिकन चीज़ी रोल्स की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 2 कप मैदे के हैं जो कि मैंने बिल्कुल फ़्रेश लिया है। पुराना मैदा जो है वो इसमें यूज़ नहीं करना। 2 टेबलस्पून ईस्ट के हैं, जो एक पैकेट मिलता है ना, वो सारा ही मैंने इसमें ऐड किया है। रूम टेम्परेचर पे एक अंडा लिया है। 2 टेबलस्पून ही चीनी के लिए हैं, लेकिन इसमें थोड़ी कम मैं चीनी डालूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक है और 1 कप मैंने दूध का लिया है। इसको मैंने नीम गर्म कर लिया है। दूध से ही जो डो है वो हम तैयार करेंगे। मैदे में आप सारी चीज़ें ऐड करते हैं। अच्छा, आपने जो ईस्ट है वो भी फ्रेश ही लेनी है, पुरानी पड़ी हुई, या अगर पैकेट खुला हुआ है तो फिर आपने वो ईस्ट यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि फिर जो डो है वो बिल्कुल भी राइज़ नहीं होगी। और जो अंडा है और दूध है ये भी आपको रूम टेम्परेचर का ही लेना है। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे। बस अब इसको मिक्स करके उसके बाद इसको हम लोग दूध से गूँध लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें दूध एकदम से ऐड नहीं करना, वरना डो जो है वो काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाएगी और फिर ये राइज़ नहीं होगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ साथ इसको गूंदते जाएंगे। और फिर मैं आपको बता भी दूंगी कि टोटल इसमें कितना जो दूध है वो यूज़ हुआ है। डो तैयार हो गई है। इसको मैंने 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लिया है और इसमें हाफ़ कप जो है वो दूध का इस्तेमाल हुआ है। दूध जो है वो बिल्कुल मैंने नीम गर्म लिया था, ना तो बहुत ठंडा था और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म था। तो बस अब इसका पेड़ा बना के इसको अब हम लोग कवर करके रखेंगे ताकि डो जो है वो सही से राइज़ हो जाए। तो मैं इसको 2 से 3 घंटे रेस्ट दूँगी। रोल्स के लिए चिकन को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे शुरू की जो थोड़ी सी वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, उसके लिए सॉरी। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के लिए हैं और इसमें एक छोटे साइज़ का बारीक प्याज काट के मैंने डाल दिया है। तो इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे और अब इसके अंदर हाफ़ kg बोनलेस चिकन शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह कुक करेंगे ताकि चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो जाए और ये थोड़ा सा भुना भी जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून सिरके के ऐड किए हैं। आप इसके जगह पे 2 से 3 लेमन का जो जूस है वो भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें हाफ़ कप मैंने पानी का ऐड कर दिया है। तो इसको अब 5 से 6 मिनट कवर करके पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए। पानी भी इसका ड्राई हो गया है और जो चिकन है वो भी सही से गल चुका है। अब इसके अंदर चीज़ें डालना शुरू करते हैं। तो 1 टेबलस्पून भर के इसमें रेड सॉस का जाएगा और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस के ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक का डाल रही हूँ। नमक मैं इसलिए इसमें कम डाल रही हूँ क्योंकि हमने सोया सॉस ऐड की है, उसमें भी नमक होता है। फिर आगे इसमें कुछ और चीज़ें भी मैं ऐड करूँगी जिसमें ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। बस इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। अब इसको 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं वो सही से इसमें मिक्स हो जाएं। और अब बारी है इसमें शिमला मिर्च ऐड करने की। एक मैंने बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी और इसको बारीक बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च डाल के भी इसको अब मिक्स करना है और इसको शिमला मिर्च को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, मतलब कि इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना है। 3 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड करेंगे और साथ ही 3 टेबलस्पून इसमें मेयोनीज़ के ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे और इसका जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देंगे। चिकन की जो स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार है और रेसिपी के अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर डो को हम लोग रख देंगे और इसकी अब कटिंग करेंगे। छोटे छोटे इसके पेड़े बनाने हैं जिससे हमारे 7 से 8 रोल जो हैं वो तैयार हो जाएं। और ये आप पे भी डिपेंड करता है, अगर आपने बड़े रोल बनाने हैं तो फिर आप ये है कि आप पेड़े थोड़े बड़े ले लें और अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं तो फिर आप छोटे पेड़े भी ले सकते हैं। उससे भी फिर जो रोल हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं कितनी कटिंग कर रही हूँ रोल्स की, तो इससे जो है वो नॉर्मल साइज़ के जो पेड़े हैं वो तैयार होंगे। तो बस अब इनको एक एक करके बेलना स्टार्ट करते हैं और जिस ट्रे में हमने ये बना के रखने हैं उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और ओवन को भी मैंने पहले ही इसे प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया है ताकि वो सही से प्री हीट हो जाए। और अब इसके अंदर फिलिंग रखना स्टार्ट करते हैं। तो 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैं जो फिलिंग है वो ऐड कर रही हूँ। कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है।
और साथ ही इसके अंदर आप चीज़ भी रख देंगे। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला, चेडर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो बस चीज़ रखने के बाद इसको अब आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग इस तरह रोल करते जाएंगे और एंड से आके इसको थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेस करेंगे ताकि जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। तो एक रोल मैंने आपको बना के दिखा दिया है, बाकी के भी जो रोल हैं वो सेम इसी तरह ही तैयार करेंगे। और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको भी मैंने प्रेस किया है ताकि उधर से भी फिलिंग बाहर ना निकल सके। तो बस अब मैं बाकी के रोल तैयार करती हूँ और फिर आपको मैं सारे रोल्स जो हैं वो दिखाती हूँ। तो रोल्स यहाँ पे सारे तैयार हो चुके हैं। अब मैंने एक अंडे की जर्दी लेके उसको फेंट लिया है, वो इसके ऊपर लगाएंगे ब्रश की मदद से ताकि इसका एक अच्छा सा कलर आए। तो एंड पे बस इसके ऊपर मैं एक एक ऑलिव रख दूँगी ताकि बेकिंग के बाद एक इसकी अच्छी सी लुक आए। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप उसकी जगह पे इसमें ऑरिगेनो या इसके ऊपर टमाटर या शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और आप ओवन में रखते हैं इनको बेक करने के लिए। ओवन को मैंने पहले ही इसे प्री हीट किया हुआ है। 20 मिनट के लिए इसको हम लोग 180 डिग्री पे बेक करेंगे। तो बहुत ही शानदार, सॉफ्ट और टेस्टी चिकन चीज़ी रोल्स तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलें आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।